जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह भैंसमा क्षेत्र है। उर्गाहाटी मार्ग भी कह सकते हैं इसे। और हमारे पीछे जो लोग बाग खड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक शिकायत लेकर खड़े हैं कि इस क्षेत्र में कच्ची महुआ शराब बड़े पैमाने पर बेची जा रही है, जिसे आबकारी विभाग जिसकी सुध नहीं ले रहा है। तो आखिर किस तरह के क्रियाकलाप को अंजाम देने के लिए आबकारी विभाग बैठा हुआ है? क्या लोगों के घर में अवैध वसूली करने मात्र के लिए ही बैठा हुआ है? क्योंकि अगर लगातार जो है पूर्व विधायक ने भी कहा है और कई आदिवासी, अभी हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस हम मनाकर उठे हैं और वहां पर आदिवासियों से लगातार आबकारी विभाग अवैध वसूली करते आया है। वहां गया है सर आबकारी विभाग? हाँ। जहाँ पे अवैध तरीके से महुआ शराब बनाते हैं उनसे अवैध वसूली कर रहा है कि नहीं? वसूली तो नहीं कर रहा है, मगर जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। तो फिर भी शराब बन रहा है, इसे क्या समझते हैं? अगर फिर भी शराब बन रहा है उसे किसे शरण मिल रही है? कोई कड़ाई नहीं कर रहे हैं वो लोग, कड़ाई से नहीं पालन। क्या नाम है आपका सर? मेरा चमरा सिंह कंवर जी। कहाँ रहते हैं? मैं भैंसमा जी। मैंने देखा अभी आपको जागरूकता का आपने एक परिचय दिया। हमारे ठीक यहाँ पर पीछे आप देख पा रहे हैं कि यह व्यक्ति शराब के नशे में सड़क पर था। इसको आपने हटाने का काम किया, ठीक है। और इस वक्त यहाँ पर अभी ये मदहोशी के आलम है, तो यह क्यों है सर? वही तो कच्चा शराब यहाँ मिल रहा है, पी रहे हैं, सस्ता मिल रहा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं यह जो हमारा विभाग है जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे आबकारी विभाग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने कार्यों पर वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है, कारगर नहीं कर हाँ, ठीक से कड़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आदिवासी बेल्ट है के नाम से भी। हाँ, कि चलो भाई आदिवासी को शराब बनाने की परमिशन है, लेकिन कितना? व्यवसाय करने का परमिशन थोड़ी नहीं है। मगर शराब बनाकर अगर वह बेच रहे हैं मतलब व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय कर रहे हैं बड़ी मात्रा में। अच्छा, अभी बीच में कई जगहों पर ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहां पर आबकारी विभाग जाकर अवैध वसूली की मांग करता रहा। लगातार जहां पर पैसे मिल जाते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और तब जाके वह फिर से शराब बिक्री करने लगता है, ताकि इस तरह से जो है लोग वहां पर जाकर शराब खरीदते हैं। ऐसा कुछ मामला जो है सामने आता है कि आपके क्षेत्र में? नहीं, इधर तो ले जाते हैं पूरा पकड़ के, मगर वहाँ किसी को जेल में डालते हैं और छोड़ भी देते हैं। हाँ, तो छोड़ क्यों देते हैं, वही तो मेरा सवाल है सर। जिनको छोड़ते हैं उन्हीं से तो कहीं ना कहीं अवैध वसूली की बू आ रही है। हाँ। ये मैं कह रहा हूँ सर, अवैध वसूली आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यदि आप उन्हें छोड़ दे रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, उसका जीता जागता प्रमाण यह है कि फिर से शराब बेचना शुरू कर दे रहे हैं। अगर उन पे सख्त कार्रवाई की गई होती तो वो फिर से शराब नहीं बिकता। तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है। हाँ, कर रहा है ना सर? तो ये मैं यहाँ के और भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निकेश कुमार दिवाकर है। दिवाकर जी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कच्ची शराब पीकर जो है सड़क पर वह बंदा, ये तो चचा थे हमारे जो जागरूकता का परिचय देते, उसे खींच दिए। नहीं तो आते जाते वाले सड़क जो यातायात मतलब कर रहे हैं, जो आना जाना कर रहे हैं, जी हाँ, वो कुचले जाते, एक्सीडेंट का संभावना बढ़ जाता है। जी हाँ, क्षेत्र में कच्ची शराब बहुत पैमाने पे मिल रही है, भारी मात्रा में मिल रही है। तो सर आबकारी विभाग इसका मतलब काम बहुत बढ़िया से कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहे सर, है ना? हाँ भाई, बढ़िया से नहीं कर रहे, ईमानदारी से आबकारी विभाग नहीं कर रहा। उसका जीता जागता प्रमाण है कि कच्ची शराब के क्षेत्र में लगातार बेची जा रही है। अभी यहाँ पे तो एक आदमी देख रहे हो, अभी आगे में जाओगे 2-3 आदमी और मिल जाएगा ऐसे ही सड़क पे पड़े हुए। हाँ, तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है, अवैध वसूली कर रहा है, तभी तो भी कर रहा है। क्या नाम है आपका सर? आनंद रात्रे। रात्रे जी, देखिए क्षेत्र में हमें जागरूकता का परिचय देना है। यदि क्षेत्र में कच्ची शराब मिले, हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ है सर, जिंदगी का सवाल है। और जिम्मेदार है आबकारी विभाग, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ऐसे अवैध काम करने वालों जो अवैध शराब बना रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो कार्रवाई न करते, उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। अवैध वसूली करके पैसा ले जाके उनको छोड़ देते हैं। हाँ, तभी तो इस तरह से जो है फिर से कच्ची शराब बेचने शुरू कर दे रहे हैं। पी के रोड में सो रहे हैं, मौत का अभी एक्सीडेंट का। तो हमारे क्षेत्र का यह विकास हो रहा है कि हम गर्त में जा रहे हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। अगर संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ेगा, अगर बेहतर तरीके से ईमानदारी पूर्वक काम करेगा, तो इस तरह से कृत होगी क्या? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जिन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है, शासकीय मुलाजिम है, उनको जो सैलरी होती है, आप हमारे दिए हुए टैक्स का पैसा वो लेते हैं, तो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी क्यों नहीं करेंगे? सवाल तो हम पूछे जाएंगे मित्रों, सवाल पूछे जाएंगे। यदि आपको जिस चीज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यदि आप बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपके अधिकारी ही नहीं, हम आम नागरिक, आम जनता भी आपसे सवाल पूछेगी, क्योंकि हमारे दिए हुए टैक्स का पैसा आपको सैलरी को जाता है। प्रधानमंत्री या सरकार आप अपने घर से अपनी सैलरी नहीं देती है, उसका सैलरी हम देते हैं, हम सब देते हैं।
इसलिए सवाल पूछे जाएंगे। हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमारे क्षेत्र के लोग यूं सड़कों पर बदहाल अवस्था में शराब पीकर शराब के नशे में नहीं पाए जाने चाहिए। मानता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार शराब बेच रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुली छूट दे दें, जो भी शराब बनाए वह बेचे। एक उसका मापदंड है, किस तरह से शराब बनाई जाती है, उसका एक आकलन होता है। इस तरह से आप शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह जानलेवा है, और उस जानलेवा कृत को रोकने के लिए आबकारी विभाग है। अगर आबकारी विभाग भी कार्रवाई नहीं करता है तो ये लड़ने जाएंगे, ये चचा लड़ने जाएंगे कि ये भैया लड़ने जाएंगे। हमारा काम नहीं है महाशय। उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य पर अंकुश लगाने के लिए, अवैध कार्य व गलत कार्य को अंकुश लगाने के लिए आपकी जो है तैनाती की गई है। मानते हैं इसे? इस पे सुधार होने की जरूरत है। होने की जरूरत है। हाँ। विभाग को लगातार घूमने की जरूरत है। वो कार्यालयों में कुर्सियां तोड़ते जी दिखते हैं। पेट्रोलिंग होना चाहिए, हैं? रोज होना चाहिए। रोज होना चाहिए। जी, इतनी हाँ। तो तादाद है। जी सर हो। अगर तादाद नहीं है तो आप सरकार से मांग कीजिए कि तादाद कम है, लेकिन कभी तो दिखिए। गिने चुने आपके हमारे बताए हुए शिकायत पर वे पहुंच जाते हैं। 24 घंटा दारू मिल रहा है गाँव गाँव में। 24 घंटा मिल रहा है। ये क्या उनको नहीं मालूम है? पूरा चखना सेंटर खोला हुआ है। क्या उनको नहीं मालूम है? मालूम है। हैं? इन अभिकारी विभाग को बहुत मात्रा में बिक रहा है, बहुत। लेकिन इसके बावजूद कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। तो इसे हम क्या समझे? भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, बेईमानी नहीं हो रही, बेईमानी हो रहा है। हो रही है ना? लोगों को जान के साथ खिलवाड़ जी हो। अगर वह जिम्मेदारी से अपना कार्य करते तो कच्ची शराब मिलनी बंद होती। जो शासन शराब बेचती है और उसका एक मापदंड है, उसकी शुद्धिकरण है, वो जिस तरह से वह उसकी पूरी प्योरिटी की गारंटी सरकार ले रही है। लेकिन इस तरह के शराब से अगर कोई मर जाता है तो उसकी गारंटी कौन लेगा? कौन लेगा? शराब बेचने वाला बोलेगा मैंने तो बेचा ही नहीं बेचा हूँ बोल देगा। कोई है। उसका नहीं है तो proof। कहीं ना कहीं संबंधित विभाग हमारी भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। यदि इस तरह से कच्ची शराब बिक्री होगी, सस्ते में बिकता है, तो इनको शराब सेवन करना ही है। कच्चा शराब बिकेगा, सस्ता में मिलेगा, अपने जान को हथेली पे रख कर, इन्हें क्या पता ये कौन सा डॉक्टरेट करके बैठे हैं। इनको तो शराब का सेवन करना है, चाहे जहां से मिल जाए। तो कहीं ना कहीं यह अनदेखी की जा रही है। यदि इस तरह की अनदेखी की जाएगी तो जान से हाथ। हम लगातार शराब का सेवन, कच्ची शराब से कई लोग मरे हैं, मरे हैं ना। आखिर किसकी लापरवाही है? शराब पीने वाले की तो है ही लापरवाही, लेकिन उसे जागरूक कौन करेगा सर? और जनता करेगा। इसे जागरूक कौन करेगा? कच्ची शराब नहीं पीनी है, वह हमारे जो प्रशासन के आदमी प्रशासन का जिम्मेदारी सौंपी गई, जो आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह करेगा। हमें बताएगा कच्ची शराब का सेवन नहीं करना, इससे हमारी जान तक जा सकती है। कितनी बार जागरूकता हमारे पास, कितनी बार जागरूकता अभी आबकारी विभाग ने लाई है? एक बार भी नहीं लाई है। बल्कि जो बेच रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाइयां शून्य है, ना के बराबर है, भले एक का दुक्का है। अब आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ जागरूक लोग उन्हें हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और शायद उनके परिचय वाले होंगे, इनके साथ परिचय वाले होंगे, और यहाँ पर उन्हें उठाने का कोशिश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आबकारी विभाग के द्वारा यह कृत्य जो है, यह लापरवाही है। आबकारी विभाग को चाहिए कि क्षेत्र में आबकारी विभाग अपना काम जो है बखूबी करे, ताकि देश में इस तरह से नशाखोरी ना हो और किसी की जान न जाए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।